ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के 47वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 18 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अनंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मा युद्धस्व भारत। अर्थात अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा तथा शरीर का ज्ञान प्रदान करते करते अभी आदेश दे रहे हैं कि जो ये भौतिक शरीर है उसका अंत अवश्य भावी है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस भी जीव ने, भले वो मनुष्य के शरीर में हो, चाहे पशु के शरीर में हो, चाहे पक्षी के शरीर में हो, या किसी वन्य प्राणी के शरीर में क्यों न हो, जिसने भी जन्म लिया है उस शरीर की मृत्यु निश्चित है। और उस शरीर की मृत्यु होने के उपरांत भी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, गुरुदेव है, तुम्हारे संबंधी है, उनके लिए, उनके शरीर के लिए जो मरायमान है, उनके लिए शोक करने के बजाय अपना कर्तव्य पालन करो। क्योंकि जो शरीर एक दिन वैसे भी काल के द्वारा समाप्त होने वाला है, उस शरीर के लिए भला तुम अपना कर्तव्य क्यों छोड़ रहे हो। यहाँ पे सीधा सीधा साधारण शब्दों में या बहुत ही सामान्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य पालन का अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं। हमें भी अपने जीवन में अपना अपना कर्तव्य समझकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वो अपने अध्ययन पर ध्यान दे, अपने शिक्षा पर ध्यान दे। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए साथ ही साथ अपने आत्मा का पोषण करे, अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करे, अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो जुटाए। एक वृद्ध व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो धीरे धीरे अपने शारीरिक और पारिवारिक रिश्तों से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन होने का प्रयास करें। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई कर्तव्य होता है। अगर आप कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो आप तो जीना भी दुष्कर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते भी हैं कि अगर व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़कर इस देह के लिए कार्य करना ही बंद कर देगा तब तो उसका जीना भी दुष्कर हो जाएगा। जिस प्रकार एक बार एक व्यक्ति मिला, उसने कोई संस्था ज्वाइन किया और उसमें उनको सिखाया गया कि झूठ बोलना अपराध है। हाँ, और शास्त्र बताते हैं कि झूठ बोलना अपराध है। स्वयं पृथ्वी देवी ने कहा, नहीं असत्यात् परो अधर्म इति वाच्य भूयम सर्वम सोढ़ुम अलमन्य रिते अलिक परनरम। अर्थात पृथ्वी देवी कहती है कि इस विश्व में बड़े बड़े पहाड़ों का वजन मैं सहन कर सकती हूँ। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनका वजन कितना होता है, उन वजन को मैं आसानी से सहन कर सकती हूँ। परंतु पृथ्वी देवी कहती है कि जो झूठा व्यक्ति है, जो झूठ बोलता है, असत्य का साथ देता है, उस व्यक्ति का वजन इतना भारी होता है कि मैं उसको सहन नहीं कर पाती हूँ। मुझे बड़ी वेदना होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करती है कि ऐसे व्यक्तियों का संहार कर दो। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं झूठ बोलना इतना बड़ा अपराध है तो मैं क्यों नहीं इन सारे के सारे रिश्तों को ही तोड़ दूं। जब मैं व्यापार करूंगा तो झूठ बोलना स्वाभाविक है, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। तो अगर व्यापार ही न किया जाए तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। परंतु फिर एक दूसरी मुसीबत सामने खड़ी हो जाएगी। अगर व्यापार नहीं करेगा, परिवार के साथ परिवार में कामकाज नहीं करेगा तो जीवन कैसे जिएगा, जीवन के बारे आने वाली अनेक प्रकार की समस्या उनका सामना कैसे करेगा। तो यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि इस स्थिति में क्या किया जाए। अगर वो व्यक्ति अपनी दृष्टि से देख रहा है तो वो भी तो सही है, और दूसरी दृष्टि से भगवान का संदेश है कि अपना कर्तव्य करना चाहिए और कर्तव्य करने में तो झूठ बोलना पड़ेगा। फिर क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। अगर शास्त्रों की बात सुनी जाए तो भी अपराध है, अगर नहीं सुनी जाए तो भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में उसका उत्तर देते हुए अर्जुन से कहते हैं
कि यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वक्लम्बचे पूज्यन्ते ते त्वगं पापा यवच्छात्मकार्णस यत् करोसि यत् सनासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, पीते हो, उठते बैठते, जो कोई भी कार्य करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, उस कार्य को मेरे लिए करो। जब हम कार्य अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए करेंगे तब उस कार्य का हमें कर्म लगेगा, परंतु वही कार्य अगर भगवान की संतुष्टि करने के लिए करें, भगवान के लिए करेंगे ना, तब उसका हमें अपराध नहीं लगेगा। श्रील प्रभुपाद सन्यासी होते हुए भी उन्होंने अनेक लोगों से धन संग्रह किया। जिसने भी धन दिया, अक्सर सन्यासी होते हैं वो धन को हाथ तक नहीं लगाते, धन का कभी स्वीकार नहीं करते, परंतु श्रील प्रभुपाद इतने बड़े सन्यासी होते हुए भी अनेक लोगों से, अनेक अपराधियों से भी, जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा था, व्यापार कर रहा था, उन हर एक व्यक्ति से धन लिया और उस धन का उपयोग कहाँ किया? गोविंद की सेवा करने के लिए। गोविंद जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो इंद्रियों के एकमात्र भोक्ता है, उनका मंदिर बनवाने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए और उस प्रसाद को दूसरों में वितरण करने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप धन कमा रहे हैं, अच्छी बात है, धन कमाइए, दबा के धन कमाइए, परिवार में रह रहे हैं, अच्छे से रहिए, परिवार का भरण पोषण करिए, परंतु उनको भगवान का अंश मानते हुए, अपनी संतान को भी अपने आप को बॉस या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं, श्री कृष्ण की संतान मानकर, आपकी पत्नी है वो भी श्री कृष्ण की संतान है, आपके पुत्र हैं वो भी श्री कृष्ण की संतान है, और जब इस भाव से उनकी सेवा करेंगे तब आपको कर्मों का फल नहीं लगेगा। जो कुछ खाते हो उसे भगवान को अर्पण करते हुए करना चाहिए। यहां पर शिक्षा मिलती है कि मात्र शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीने की बजाय उससे ऊपर उठना चाहिए। भगवान के एक एक बात में बहुत ही गहन रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही क्लियर संदेश मिलता है कि मात्र और मात्र इन शारीरिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ही नहीं जीना चाहिए, इससे ऊपर उठकर आत्मा की स्थिति तक आकर जीने का प्रयास करना चाहिए। इस शरीर की आवश्यकताओं के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, पेड़ पौधे भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं, पेड़ पौधों में भी जीव है, और वो भी हजारों वर्षों तक एक ही जगह पर खड़े रहकर मात्र पृथ्वी देवी से अपने शरीर का पोषण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं ग्रहण करते रहते हैं। अगर उन आवश्यक वस्तुओं को, शरीर निर्वहन करने की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के उपरांत भी मात्र उनके लिए कार्य करते हैं, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि शारीरिक आवश्यकता है, उनका पोषण होगा, परंतु साथ ही साथ हमें आत्मा के पोषण के लिए भी कार्य करना चाहिए। और जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि आत्मा की तृप्ति क्या है। आत्मा का तृप्ति क्या है? आत्मा का तृप्ति है भगवान का भजन करना, भगवान के श्री चरणों की सेवा करना, और उस स्थिति तक आकर व्यक्ति जिएगा ना, तब प्रसन्न रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। आज उसका क्लियर दृष्टांत भी मिलता है कि बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति भी बड़ा धन कमा लिया, बड़ी शोहरत कमा ली, बड़ा समाज में नाम कमा लिया, बड़ा लोगों में प्रसिद्धि पा ली, फिर भी कहीं ना कहीं हृदय खाली रहता है, हृदय में संतुष्टि नहीं रहती। उसका कारण क्या? क्योंकि वो मात्र अपने आप को शरीर मानकर शरीर के लिए ही कार्य कर रहा है। उसे चाहिए कि वह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान को समझकर, इस सिद्धांत को समझकर आत्मा की तृप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु पुरुष हैं, उनके पास रहने के लिए कोई घर, खुद का घर नहीं है, यहां तक कि शाम का भोजन क्या मिलेगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं, फिर भी वो परम प्रसन्न रहते हैं, परम आनंद में रहते हैं। उसका एकमात्र कारण है वो आत्मा की स्थिति पर आकर जीवन निर्वाहन करते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए। सिद्धांत क्या है? कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और इस सिद्धांत को समझने के लिए शास्त्रों की बातों को सुनना होगा। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान जो
धर्मात्मा है, जो साधु पुरुष है, वो ज्ञान प्रदान करते हैं, परंतु उस ज्ञान को सुनने की बजाय लोग निरर्थक बातें सुनने में लगा देते हैं। घंटों घंटों बैठ के लोगों की बकवास सुनने के लिए यूट्यूब पर जाकर भी ऐसे वीडियो देखेंगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। लोग अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे की हंसी मजाक उड़ाने के लिए इतने नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम अपने बच्चों के साथ बैठकर सुन भी नहीं सकते। ऐसे वाक्यों को सुनने में पूरा दिन बिता देते हैं। और अगर किसी की कथा सुनने के लिए कहा जाए, कोई आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए कहा जाए, तो 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा वो वीडियो देखते ही नहीं है। और जब उसको देखेंगे ही नहीं तो सिद्धांत कैसे समझेंगे भला? और जब तक सिद्धांत नहीं समझेंगे तब तक इस शरीर की स्थिति तक ही जीते रहेंगे और अपने जीवन का पूरा समय है उसको बर्बाद करते रहेंगे। जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य को करने के लिए शरीर मिला था, मानव शरीर मिला था, वो नहीं कर पाएंगे। और मृत्यु के उपरांत तो वो पछताएंगे कि जिस कार्य के लिए शरीर मिला था वो तो कार्य हमने किया ही नहीं। एक बार व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास आया और उनसे कहने लगा, स्वामी जी, आप पूरे दिन भक्ति करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, परंतु अगर मृत्यु के उपरांत आपको मालूम पड़ा कि कृष्ण नाम की कोई चीज ही नहीं है, कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी? तब श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नहा धोकर फ्रेश होकर भगवान की मंगल आरती में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, फिर श्रृंगार आरती में जाते हैं, उसमें भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, फिर गुरु पूजा करते हैं, फिर भागवतम क्लास करते हैं और प्रसाद पाते हैं, और दिन का कार्यक्रम होता है, फिर शाम का कार्यक्रम होता है, फिर संध्या आरती होती है, फिर शयन दर्शन होता है। इस प्रकार पूरे दिन का हमारा शेड्यूल है कि भगवान की सेवा करना, भक्तों के साथ कथा सुनना और भगवान को भोग लगाए हुआ प्रसाद स्वीकार करना, और दूसरों लोगों को जो इस भौतिक बद्ध अवस्था में फंसे हैं उनको ज्ञान प्रदान करना। मात्र जीवन का हमारा उद्देश्य है और पूरा दिन का हमारा शेड्यूल भी यही है। और उसमें हमें न तो कोई हानि हुई, न कोई संकट हुआ, न किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ। हम आनंद से जीवन जी रहे हैं। तुम्हारी बात मान भी ली जाए, हमें तो शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा है कि भगवान है, और भगवान के है तभी तो ये प्रकृति बनाई हुई है, और ये प्रकृति बिना किसी व्यक्ति के कार्य कर रही है, भगवान के निर्देशन में। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये भौतिक प्रकृति के कारण ही शरीर है वो चलायमान है, और ये जीव सोचता है कि मेरे आधिपत्य में हो रहा है। नहीं, तुम्हारे आधिपत्य में कुछ नहीं हो रहा। ये प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। और उस अवस्था में मृत्यु के उपरांत अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए कि हमें मालूम पड़े कि श्री कृष्ण नहीं है, तो हमारे जीवन से क्या गया? हम तो बड़े अच्छे से जीवन निर्वाहन किया, लोगों के बीच में अच्छा बन के रहे, लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया, लोगों को प्रसाद वितरण किया, लोगों को ज्ञान प्रदान किया, परंतु तुम बचपन से लेके आज तक मात्र और मात्र गलत कार्य करते आए हो, अपराध पूर्ण कार्य करते आए हो। एक भी ऐसा अपराध नहीं है जो तुमने नहीं किया हो। पर स्त्री संग करना हो, नशा करना हो, जुआ खेलना हो, मांसाहार करना हो, हर एक प्रकार का अपराध जिसे शास्त्रों में निषेध बताया गया है तुमने किया है। और अगर मृत्यु के उपरांत तुम्हें मालूम पड़ा कि कृष्ण है, तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी? तब तुम चाह कर भी अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाओगे। तब तुम्हारी क्या स्थिति बन जाएगी? वो व्यक्ति अपने आप को अफसोस में डालने लगा और सीधा श्रील प्रभुपाद के शरण में गिर गया और उनसे अपने ऊपर कृपा करने के लिए याचना करने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने इस भौतिक शरीर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, सिद्धांत को समझने के लिए शास्त्रों को सुने, साधु पुरुषों के पास जाकर समय निकाल कर उनके पास बैठकर कथा सुनने में समय व्यतीत करें। सिद्धांत यह है कि आत्मा अमर है, और जहां पर आत्मा स्थापित है वहां पर हृदय और शरीर का निर्माण होता है। सिद्धांत है क्या? सिद्धांत यह है कि आत्मा अजर अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और जो आत्मा के ऊपर स्थिति तक आकर कार्य करता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। मगर आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, आत्मा है वो किस प्रकार कार्य करते हैं, उसे समझने के लिए व्यक्ति को सालों साल लग जाते हैं। कथा में एक बार सुन लिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, परंतु आत्मा की स्थिति तक आकर जीने के लिए अनेक कथाएं सुननी पड़ेगी, अनेक सिद्धांत समझने होंगे, अनेक फिलोसॉफी सुननी होगी, तब जाकर हम अपने आप को उस स्थिति में ढाल पाएंगे। क्योंकि हम कथा सुनते हैं अनेक बार, तब हमें लगता है कि हाँ, हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पूर्ण मुक्त पुरुष हैं,
परंतु जैसे ही परिवार में जाते हैं, कुछ क्षण के अंदर सारी की सारी फिलोसॉफी भूल जाते हैं और पुनः इस माया में ऐसे जकड़ जाते हैं जैसे हमने कुछ सुना ही नहीं था। इसलिए इस सिद्धांत को बड़ी ही ध्यान से, बड़े ही तत्व के साथ समझना होगा भक्तों। आज का बुद्धिमान वर्ग आत्मा की आवश्यकताओं को समझने की बजाय ये पता करने में अपना समय व्यतीत कर रहा है कि आत्मा है या नहीं, अगर है तो हमें दिखता क्यों नहीं। जो अपने आप को बुद्धिमान वर्ग मानते हैं वो आत्मा की आवश्यकताओं को समझने की बजाय ये रिसर्च करने में तुला हुआ है कि आत्मा है या नहीं। अगर आत्मा नहीं है तो फिर जीवन निर्वाह कैसे हो रहा है, जीवन सलायमान कैसे है, जीवन में चेतना कैसे बनी हुई है, वो इतना भी नहीं समझते और पागलों की बातें ये रिसर्च करने पे तुले हुए हैं कि आत्मा है तो हमें दिखता क्यों नहीं। आज के बुद्धिमान वर्ग के विषय में तो क्या कहा जाए भक्तों, पूरा का पूरा जीवन है वो ऐसे ऐसे रिसर्च करने में लगा देते हैं जहां से जीवन के लिए कोई आवश्यक तत्व प्राप्त ही नहीं होता। आज हम देख रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं, परंतु ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं। इस भौतिक जगत में रहने वाले, इस पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति भी दुखी हैं, फिर मंगल ग्रह पर कैसे भेजेंगे आप उनको रिसर्च करना चाहिए कि जो समुद्र का पानी है उस पानी को किस प्रकार स्वच्छ बनाकर लोगों के लिए पीने योग्य बनाया जाए। इसकी बजाय ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं, वहां पर जलवायु कैसी है, वहां पर लोगों को रहने के लिए सही उचित स्थान है कि नहीं। अगर मान भी लिया जाए कि वहां पे रहने के लिए उचित स्थान मिल भी गया तो लोगों को ऊपर भेजेंगे कैसे, और एक व्यक्ति को भेजने में कितना खर्चा आएगा। इससे अच्छा है कि इसी पृथ्वी पर, इसी भूमंडल पर लोगों के लिए ऐसी ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए जिससे वो अपना जीवन निर्वहन अच्छे से कर सके, और जीवन निर्वहन करते हुए साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके मात्र और मात्र इस भौतिक जगत के आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की बजाय आध्यात्मिक स्तर पर आकर अपना जीवन निर्वहन कर सके। आज हम देख रहे हैं कि संसार में पशुओं की भांति जीवन निर्वहन कर रहे हैं। अपने आप को सभ्य और सुसंस्कृत समाज से मानने वाले व्यक्ति भी मात्र और मात्र पशुओं की भांति खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, इसके अलावा कोई उनके जीवन का ध्येय नहीं है, मकसद नहीं है। जो व्यक्ति आलीशान बंगले में बैठकर निंद्रा में सोता है, पशु भी तो एक रोड पर बैठकर आराम से सोता है, वो भी वही नींद कर रहा है, ये भी वही नींद कर रहा है। पशु है वो अपना स्टूल है, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ है उनको खाने में मस्त है। जो मनुष्य है वो बड़े बड़े आलीशान बंगले में बैठकर बहुत ही सुंदर व्यंजन खाता है। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि आप साधारण प्लेट में आप बैठकर भोजन कर रहे हैं या चांदी की प्लेट में बैठकर कर रहे हैं या सोने की प्लेट में बैठकर खा रहे हैं। क्या भोजन का स्वाद चेंज होने वाला है? आप कभी इसको आजमा कर देखिए कि आप अगर साधारण स्टील की थाली में भोजन कर रहे हैं उसका स्वाद कैसा आता है, सोने की थाली में खा रहे हैं उसका स्वाद कैसा आता है, चांदी की थाली में खा रहे हैं उसका स्वाद कैसा आता है। क्या स्वाद में अंतर पड़ेगा? क्या शरीर के अंदर उससे कुछ अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मात्र और मात्र इस शरीर का पोषण होगा और इस जीवन जीने के लिए भोजन खाना चाहिए, भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहना चाहिए। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि हमें हर एक व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर, इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। ऐसे अनेक दृष्टांत देखने को मिलते हैं जहां शरीर की अचेत अवस्था में आत्मा शरीर से बाहर आकर वह सब देखता है जो शरीर के साथ किया गया है। ऐसे अनेक दृष्टांत भी आते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप YouTube पे जाकर विकिपीडिया पे जाकर पढ़ेंगे तो आपको ऐसे अनेक दृष्टांत मिलेंगे जहां पर एक व्यक्ति की ऑपरेशन किया जा रहा है और ऑपरेशन करने से पूर्व उसे अचेत अवस्था में लाया जाता है और ऐसे इंजेक्शन लगाकर कि वो कुछ देख ना पाए, कुछ समझ ना पाए और पूर्ण रूप से अचेत अवस्था में रहे। परंतु वो अब इस शरीर से बाहर निकल आत्मा के रूप में सारा का सारा जो भी वहां पे घटित हो रहा था, उसको कैंची से काटा जा रहा था, सुई से उसको जोड़ा जा रहा था, हर एक कार्य को देखा उसने। और ऑपरेशन संपन्न होने के उपरांत वो व्यक्ति जब जैसे ही अपनी चेतन अवस्था में आया, डॉक्टरों से कहने लगा कि आपने किस प्रकार मेरा पेट है उसको कैंची से काटा, किस प्रकार उसके अंदर जो जो कार्य किया, हर एक वृत्तांत को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डिटेल में बताने लगा। तब डॉक्टर है वो भी असंबित रह गए कि ये तो अचेत अवस्था में था, इसे कैसे समझा।
तब उसने कहा कि मैं आत्मा के रूप में ये सारे के सारे जो भी दृश्य हैं वो देख रहा था। इससे ये साबित होता है कि देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है। आत्मा किसी भी अवस्था में देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। ये आंखें हैं वो आत्मा के देखने का मात्र जरिया है, इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं। जो चश्मा होता है, जो हम अपनी आंखों पर पहनते हैं तो देखने में क्लियर दिखे उसके लिए सहायता कर सकते हैं, पर अगर उनको आंखों से निकालकर उनसे कुछ देखने का प्रयास करें तो नहीं देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये शरीर की हर एक चीज है, हर एक सामग्री है, वो आत्मा को देखने में सहायता करता है। आंख है, कान है, नाक है, मुख है, ये हर एक इंद्रिय है, वो आत्मा के एक एक कार्य करने में उसकी सहायता प्रदान करता है और मुख्य कार्य है वो आत्मा का ही है। ऐसे अनेक दृष्टांतों को पढ़ने के उपरांत हमें समझना चाहिए कि ये जीवन है वो आत्मा की उपस्थिति में ही कार्य कर रहा है और आत्मा है वो अजर अमर है। किसी की मृत्यु होने के उपरांत भी आत्मा का कुछ हनन नहीं होता। पिछले श्लोकों में पढ़ा भी, न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयम भूत्वा भविता वा न भूयम, अजो नित्य शाश्वतम अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर की किसी भी अवस्था में न तो मृत्यु है न जन्म है। आगे आने वाले श्लोकों में भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 में जाकर कि ये आत्मा है वो किस प्रकार मरायमान नहीं है। आत्मा सूक्ष्म शरीर को आदेश देता है और सूक्ष्म शरीर बाह्य शरीर को आदेश देता है। जो आत्मा है वो हमारे सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार उनको आदेश देता है और सूक्ष्म शरीर है वो इस बाह्य शरीर को आदेश देता है और वो कार्य करते हैं। वरना आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति सपने में सोया हुआ है और उस सपने में भी वो कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। कहीं जा रहा है, सामने अग्नि लगी हुई है, ऐसे भयावह दृश्य देखता है, कभी आनंदित दृश्य देखता है। हालांकि शरीर है वो अचेत अवस्था में है, शरीर पड़ा हुआ है पलंग पर, परंतु फिर भी उसका मन है वो कार्य करता रहता है सपने के रूप में। और कभी कभी तो वो उस अवस्था तक पहुंच जाता है कि हाँ उसको लगता है कि सही में शरीर कार्य कर रहा है। कभी कभी आप देखेंगे सीढ़ी से उतर रहे, अचानक आपका पांव फिसल गया, नींद से उठ जाते हैं। ये किस अवस्था में होता है? क्योंकि आत्मा है वो परम चेतन अवस्था में रहता है। जो हमने दिन में कार्य किया है या कभी तो मन के अंदर वो कार्य घुसा है, वो पूर्ण रूप से मन के द्वारा वो सारे के सारे कार्य घटित होना स्वाभाविक है। इस अनेक प्रकार के दृष्टांतों से हम समझ सकते हैं कि शरीर की सामान्य अवस्था में भी जब शरीर चेतन नहीं रहता तब भी आत्मा है वो मन के द्वारा अनेक कार्य कर सकता है। बाह्य शरीर को नियंत्रण में लेकर मन की गतिविधियों को जानने की विधि से लोग जादू समझते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे अनेक लोग होते हैं जो शरीर के सारे के सारे जो इंद्रियां हैं उनको वश में करके उसके अंदर क्या क्या घटित हो रहा है उसको समझ लेते हैं। ये अलग प्रकार की विद्या है और इसको तपस्या के द्वारा लोग अनेक प्रकार के साधनाओं के द्वारा उस विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। और जब किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करते हुए देखते हैं तो बोलते हैं वाह क्या जादू, क्या ये तो भगवान है, इसने मेरी मन की बात को समझ लिया। जिस प्रकार हम सपने में मन की बातें बोलते हैं उसी प्रकार वो व्यक्ति ने आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण करके किसी विद्या के द्वारा उस जानकारी को प्राप्त कर लिया तो वो भगवान नहीं हो सकता। ये जादू क्या है? ये तो सामान्य बात है कि हम अज्ञान के कारण उस जो विद्या है उसका ज्ञान नहीं होने के कारण हम उसको एक अलग प्रकार से आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हैं, आश्चर्य भरी निगाह से समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको दृष्टांत देता हूं कि आज हम मोबाइल से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा एक दूसरे को देख भी सकते हैं बिना किसी वायर के। परंतु वही बात जब 20 साल 25 साल 30 साल पहले लोगों को कहा जाता था कि आने वाले समय में ऐसा यंत्र आएगा जिससे हम बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी वायर के हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे और बात ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को आमने सामने देख पाएंगे। अपने अनुभव क्या होगा? जो 30 साल 40 साल पुराने हैं वो उस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि लोग तभी आश्चर्य से देखते थे कि ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी वायर के एक दूसरे से बात कर पाएंगे और एक दूसरे का चित्र हम देखते हुए उनको लाइव कैमरे में देखकर ऐसे फोन में देख पाएंगे? ये लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य था। ठीक उसी प्रकार क्यों था ये? क्योंकि अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं था कि आज की तकनीकी है, आज का भौतिक विज्ञान है वो इतना प्रगति कर चुका है कि ऐसे कार्य भी हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण, ऐसी विद्याओं का ज्ञान नहीं होने के कारण लोग ऐसे कार्य जब घटित हुए देते हुए देखते हैं तब वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं।
आज भी ऐसे अनेक तपस्वी हैं जो कई वर्षों से तपस्या में लीन हैं। आज इन दृष्टांतों को समझने के लिए हमें समझना होगा, आज ऐसे अनेक तपस्वी हैं, साधु पुरुष हैं जो हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं और आज भी जीवित हैं। जो मनुष्य आज 60 साल 70 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उनसे कहा जाए कि आज व्यक्ति 1000 साल से जिंदा है, क्या उसको विश्वास होगा? नहीं होगा, स्वाभाविक है। और ऐसे ऐसे अनेक साधु तपस्वी हैं जो कुंभ के मेले में आते हैं और वहां पे आके उस जो स्नान स्थान होता है वहां पे अंदर प्रवेश करते हैं और किसी और स्थान पर जाकर बाहर निकलते हैं। उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां होती हैं। जब इस भौतिक जगत में ऐसी सामान्य स्थिति है तो फिर आध्यात्मिक देश में, आध्यात्मिक भगवान के जगत में क्या नहीं हो सकता? सामान्य बात है कि एक व्यक्ति है वो दूसरे के मन की बात को भी समझ लेते हैं। माता है वो अपने बच्चे को देखती है कि बच्चे को भूख लगी है, बच्चे के मन को समझ लेती है माता है बहुत बार। दोनों प्रेमी है, एक दूसरे की मन को बिना कुछ बोले उसके मन की बात को जान लेते हैं कि वो क्या सोच रहा है और दूसरा वाला भी उसके बारे में सोचकर वही सही सही उसके बारे में तथ्य समझकर उसको समझ जाता है कि हाँ ये कहना चाहता है। बिना कुछ बोले, बिना किसी हाव भाव के मन की बात को समझना। जब इन साधारण बातों को समझते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि बिना कुछ बोले ही बहुत बार लोग समझ जाते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि आप भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी भगवान का अंश है, हम भी भगवान का अंश है और दोनों के अंदर चेतना के स्तर पर इतना आदान प्रदान होता है कि लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। साधारण उदाहरण देता हूं आपको। आप यहाँ पे एटीएम में धन डालिए, आपके बैंक में पैसा डालेंगे, आपके गांव में बैठे हुए व्यक्ति को वो पैसा प्राप्त हो जाता है। किससे हुआ? भौतिक जो प्रकृति है उसके अंदर जो वैज्ञानिकों ने आज जो ऐसी ऐसी सुविधाएं करी हैं कि आपके अकाउंट में पैसा डाला, गांव में पैसा निकल जाता है। जब इन कार्य इस भौतिक जगत में हो सकते हैं तो आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं हो सकते? आप भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे और आपकी आत्मा तुष्ट हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। तो यहां पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध करो। अंत में इस श्लोक का निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहना चाह रहे हैं, सारे के सारे वृत्तांत कहकर, सारे के सारे दृष्टांत देकर कि तुम अपना कर्तव्य का पालन करो। जब कर्तव्य का पालन करेंगे तब निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन है वो सुखी हो जाएगा। किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य से व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्तव्य पालन करते हुए जीवन में अनेक प्रकार की हताशा आएगी, अनेक प्रकार के दुख आएंगे। जब व्यक्ति अपने आप को हताश देखेगा, बहुत बार आप देखेंगे व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, अब अच्छे अच्छे लोगों को प्रचार कर रहा है और वही वीडियो वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं डाल देता है और उस वीडियो को देखकर लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं उनको मालूम ही नहीं कि लाइक का बटन कौन सा है और डिसलाइक का बटन कौन सा है। वो लाइक करने के चक्कर में डिसलाइक कर देते हैं और लोग उस ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर हताश हो जाते हैं। तो एक जो प्रचारक है उसको समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है गुरु साधु और शास्त्र के निर्देशन में कार्य करते हुए कभी भी दूसरों की जो भी प्रतिक्रिया आते हैं उनको ज्यादा तवज्जो न दे। उनको तवज्जो देकर अगर अपने मन में लेकर बैठ जाएगा तो वो हताश होना स्वाभाविक है। आप जो कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं, लोग क्या कहते हैं उसके लिए नहीं। लोगों का तो काम है कहना, लोग तो अच्छा कार्य करेंगे तब भी कुछ कहेंगे, बुरा कार्य करेंगे तब भी कुछ कहेंगे। लोग हमेशा कहें, लोग क्या कहते हैं वो भी चिंता अगर हम करने लगे तो फिर लोगों का काम क्या रह जाएगा? जो उनका काम है वो उनको करने दीजिए, हमारा काम है वो हमें करना चाहिए। तो इस श्लोक से हम जो सीखने वाले बात है कि हमें अपना कर्तव्य पालन में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, भले लोग उसको संहारे या उसकी आलोचना करें। अगर आपको लगता है कि ये कार्य सही है, आपने अपने गुरु के मार्गदर्शन में समझा है, आपके जो पथ प्रदर्शक है उनके माध्यम से समझा है और वो कार्य सही है, तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी कष्ट के उसे कार्य को करने में पूर्ण दिल और मेहनत लगा दीजिए। और वो सिद्धांत क्या है? भगवत गीता का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? अर्जुन श्री कृष्ण की बात को मानकर जब कार्य करेगा ना तो वो भले अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत बड़ा अपराध हो सकता है दूसरों की हत्या करना, परंतु श्री कृष्ण ने कहा इसके लिए वो सही है। भगवान के कहने पर युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला तो वो झूठ का कोई अपराध नहीं लगा युधिष्ठिर महाराज को। आचार्यगण तो यहां तक कहते हैं कि
युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोलने में संकोच किया, इसलिए उनका रथ है वो जो पृथ्वी से ऊपर चलता था वो नीचे आ गया, क्योंकि श्री कृष्ण की बात पर संदेह किया। झूठ क्या है? झूठ वो है जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता को बाधा पहुंचाता हो। सत्य, परम सत्य और परम धर्म वही है जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।